कभी कभी जब तुम किसी औरत से थोड़ा दूर हो जाते हो, वह अचानक और पास आने लगती है। तुम सोचते हो, यह क्या रहस्य है? अभी तक तो वह बात भी नहीं कर रही थी, और अब जैसे उसे तुम्हारी कमी महसूस होने लगी है। क्या यह उसकी चाल है या कोई भावनात्मक खेल? नहीं, यह कोई खेल नहीं, यह अस्तित्व का संतुलन है। ओशो कहते हैं, स्त्री का हृदय हमेशा उस ऊर्जा की तरफ खींचता है जो स्थिर हो, जो पूर्ण हो, जो उसे पकड़ने की कोशिश न करे। जब तुम पीछे हटते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को वापस अपने भीतर ले आते हो, तो उसी क्षण स्त्री के भीतर एक कंपी उठती है। वह महसूस करती है कि कोई शक्ति जो उसे बांधे रखे थी अब मौन हो गई है, और उस मौन में उसे तुम्हारी उपस्थिति और भी गहरी लगने लगती है। स्त्री को शब्दों से नहीं, ऊर्जा से महसूस होता है। तुम उससे कुछ न भी कहो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर बेचैनी है, अगर तुम्हारा ध्यान बिखरा हुआ है, तो वह सब महसूस कर लेती है। तुम भले बाहर से शांत दिखो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर डर है कि वह चली जाएगी, तो वही डर उसे और दूर कर देता है। स्त्री वहां नहीं रहती जहां पुरुष चिपकता है, वह वहां रुकती है जहां पुरुष ठहरता है। तुम्हारे ठहराव में ही उसका भरोसा है, और जब तुम खुद में ठहरने लगते हो, जब तुम उसका पीछा करना छोड़ देते हो, तब वह तुम्हारी तरफ खींचने लगती है, क्योंकि अब उसे पहली बार लगता है कि तुम उसे पकड़ना नहीं चाहते, तुम उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम उसे होने दे रहे हो। पुरुष का प्यार अक्सर कब्जा चाहता है। वह कहता है, तुम मेरी हो। पर ओशो कहते हैं, प्यार कभी किसी को अपना नहीं बनाता। प्यार केवल जगह देता है कि दूसरा स्वयं हो सके। स्त्री के लिए आकर्षण का अर्थ है, मैं उसके पास रहकर भी स्वतंत्र महसूस करती हूं। जब तुम उसे आजादी देते हो, वह अपने आप तुम्हारी ओर लौटती है, क्योंकि तब उसे लगता है, यह पुरुष मुझे समझता नहीं, मुझे महसूस करता है, और वह महसूस किया जाना ही उसके लिए प्रेम का सबसे गहरा अर्थ है। देखो, प्रेम और नियंत्रण एक साथ नहीं चल सकते। तुम जितना किसी को पकड़ने की कोशिश करते हो, वह उतना फिसलता है। पानी को मुट्ठी में कसकर नहीं रख सकते। ढीला छोड़ दो तो वही पानी तुम्हारे हाथ को ठंडक देता है। स्त्री भी वैसी ही है। वह तुम्हारे प्रयास से नहीं, तुम्हारे मौन से प्रभावित होती है। वह तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा की स्थिरता से जुड़ती है। जब तुम जरूरतमंद हो, वह दूर हो जाती है। जब तुम पूर्ण हो, वह पास आ जाती है। यह किसी मनोविज्ञान की चाल नहीं, यह प्रकृति का नियम है। ऊर्जा हमेशा वहां बहती है जहां संतुलन हो। तुम जितना खुद में संतुलित होगे, उतनी ही स्त्री तुम्हारे पास सहजता से आएगी। ओशो कहते हैं, हर पुरुष के भीतर चेतना है और हर स्त्री के भीतर ऊर्जा। चेतना स्थिर है, ऊर्जा गतिशील। जब चेतना विचलित होती है, ऊर्जा को दिशा नहीं मिलती, लेकिन जब चेतना शांत होती है, जब पुरुष भीतर से मौन होता है, तो ऊर्जा स्वतः उसकी ओर बहने लगती है। इसलिए जब तुम पीछे हटते हो, जब तुम खुद में लौटते हो, तो वास्तव में तुम भागते नहीं, बल्कि स्थिर हो जाते हो। और उसी स्थिरता में स्त्री की ऊर्जा शांति पाती है। कभी कभी पुरुष सोचता है, अगर मैं उससे बात करना बंद कर दूं, तो वो मुझे भूल जाएगी। पर सच्चा आकर्षण बातों में नहीं, उपस्थिति में होता है। तुम्हारा ना बोलना भी एक भाषा है, अगर वह सच्ची शांति से आता है। अगर तुम्हारे भीतर कोई चाल नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ मौन है, तो वह मौन चुंबक बन जाता है। स्त्री उस मौन को सुन सकती है। वह उस जगह की ओर खींचती है जहां कोई उसे समझाने की कोशिश नहीं करता, बस उसे होने देता है। क्योंकि स्त्री को कोई सुधारने की नहीं, स्वीकारने की जरूरत होती है। जब तुम किसी औरत से बहुत उम्मीदें रखो, बहुत चाहते हो कि वह बदले, तो वह और दूर चली जाती है। लेकिन जिस पल तुम कहो, ठीक है, मैं तुम्हें जैसे हो वैसे ही स्वीकार करता हूं, वह पल उसके दिल में गूंजता है। अब उसे लगता है कि वह सुरक्षित है, और सुरक्षा ही वह भावना है जो स्त्री को सबसे गहराई से आकर्षित करती है। वह उस पुरुष के पास लौटती है जो उसे बंधन नहीं देता, बल्कि स्थान देता है। यह वही रहस्य है जिसे ओशो सच्चे प्रेम की स्वतंत्रता कहते हैं। ओशो कहा करते थे, पुरुष अगर स्त्री को पकड़ना छोड़ दे, तो वही पकड़ उसके भीतर रह जाती है। तुम जब किसी चीज का पीछा करते हो, तुम डर में होते हो, लेकिन जब तुम शांत होकर कहते हो, जो मेरा है वो अपने आप मेरे पास रहेगा, तो तुम प्रेम में होते हो।
और यही दो अवस्थाओं का अंतर है। डर पकड़ता है, प्रेम छोड़ देता है। डर में स्त्री भागती है, प्रेम में वो ठहर जाती है। जब तुम पीछे हटते हो, तुम स्त्री को एक गहरा संदेश भेजते हो कि मैं तुम्हारे बिना भी पूर्ण हूं, और यही बात उसे हिला देती है, क्योंकि अब तक वह तुम्हारी जरूरत समझ रही थी, पर अब उसे तुम्हारी आत्मनिर्भरता दिखाई देती है। अब तुम उससे ऊर्जा नहीं मांग रहे, तुम अपने भीतर ऊर्जा पैदा कर रहे हो। और जब पुरुष खुद अपनी ऊर्जा का स्रोत बन जाता है, तब स्त्री अपने आप उसकी ओर बहने लगती है, क्योंकि हर स्त्री ऐसे पुरुष की ओर खींचती है जो मांगता नहीं, देता है। प्रेम कोई लेन देन नहीं है, यह दो आत्माओं का नृत्य है। कभी तुम आगे बढ़ते हो, कभी पीछे हटते हो, कभी वह पास आती है, कभी दूर जाती है। अगर तुम इस नृत्य को समझ जाओ, अगर तुम इसे बदलने की कोशिश छोड़ दो, तो प्रेम अपने आप गहराई पकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम हर बार डर में पूछो वह क्यों दूर जा रही है, तो तुम्हारी ऊर्जा फिर उसी डर में बंध जाती है, और स्त्री वहीं नहीं ठहरती जहां डर की गंध हो। कभी किसी स्त्री को सच में पास लाना हो तो उसे जाने दो, यह विरोधाभास है, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि जब तुम जाने देते हो तो तुम उसे स्वतंत्रता देते हो, और हर स्वतंत्रता में एक चुंबक है। स्त्री को यह महसूस कराना कि वह रह सकती है या जा सकती है, दोनों में तुम स्थिर रहोगे, यही सबसे बड़ा आकर्षण है। क्योंकि ऐसा पुरुष उसे सुरक्षा देता है और साथ ही आजादी भी। ऐसा पुरुष उसके भीतर के भय को शांत कर देता है। ओशो कहते थे, सच्चा प्रेम वही है जो मौन से जन्म ले। शब्दों में प्रेम छोटा हो जाता है, मौन में वह फैलता है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि औरत तुम्हें भूल रही है, तो भागो मत, शोर मत करो, बस शांत हो जाओ। शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह सबसे गहरी ताकत है। क्योंकि मौन का व्यक्ति भीतर से भरा हुआ होता है। वह कुछ साबित नहीं करना चाहता, बस उपस्थित रहता है, और यही उपस्थिति स्त्री के भीतर घर बना लेती है। एक दिन तुम देखोगे, जब तुमने उसे छोड़ दिया था, वह खुद तुम्हारे पास लौट आई, बिना किसी पुकार के। क्योंकि आकर्षण का असली रहस्य करने में नहीं, होने में है। तुम कुछ करो नहीं, बस रहो, पूर्ण, स्थिर, प्रेम से भरे हुए। क्योंकि जब पुरुष अपने भीतर लौट आता है, तो पूरी सृष्टि उसकी तरफ खींचने लगती है। स्त्री भी उसी सृष्टि का हिस्सा है, वह वहीं लौटती है जहां उसे अपना अस्तित्व याद आता है। जब औरत तुम्हारे पास आती है, ध्यान रखना, यह सिर्फ उसके कदम नहीं है, यह उसकी आत्मा का विश्वास है। वह तभी लौटती है जब उसे महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर अब कोई डर नहीं बचा। वह तब आती है जब तुम्हारा मौन उसे सुरक्षा देता है और तुम्हारी उपस्थिति उसे शांति। लेकिन उस क्षण सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर फिर वही पुराना मन जाग सकता है। अब वो वापस आ गई है, अब मैं उसे अपना बना लूं। यहीं प्रेम की गहराई टूट जाती है। ओशो कहते हैं, जिसे तुम पकड़ते हो वह फिर उड़ जाता है। अगर तुम सच्चे प्रेमी हो तो तुम उस पल को जियो, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। स्त्री वापस आई है क्योंकि उसने तुम्हारी स्वतंत्रता को महसूस किया। अगर तुम उसे फिर से अपने कब्जे में लेना चाहोगे तो वह फिर खो जाएगी। पुरुष को सीखना होगा स्त्री को कैसे स्वीकारना है, चलाना नहीं। जब वह पास आती है तो उसे महसूस कराओ कि तुम उसे देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारी शांति अब भी तुम्हारे भीतर है। उसे यह अनुभव होना चाहिए कि तुम्हारा केंद्र वही है, वह केंद्र जो उसके आने से हिला नहीं और उसके जाने से टूटा नहीं। स्त्री को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वह पुरुष जो भीतर से स्थिर हो, चाहे बाहर कुछ भी हो, क्योंकि स्थिरता ही प्रेम की जड़ है। जो पुरुष हर लहर के साथ हिलता है वह सिर्फ किनारे पर रह जाता है। जो पुरुष मौन रहता है वह सागर बन जाता है। जब वह लौटे तो उसे स्थान दो, लेकिन उस स्थान में अपनी सीमाएं भी रखो। प्यार का अर्थ यह नहीं कि तुम खुद को मिटा दो। प्यार का अर्थ है दो आत्माओं का मिलना, जहां कोई भी दूसरे की जगह नहीं लेता। अगर तुम उसके आने से इतने उत्साहित हो जाओ कि अपनी पहचान खो दो, तो वह फिर से असुरक्षित महसूस करेगी, क्योंकि स्त्री किसी कमजोर पुरुष के पास नहीं रह सकती। वह चाहती है प्रेम, लेकिन उस प्रेम में ताकत भी चाहिए। ओशो कहते हैं, प्रेम तभी फूलता है जब स्वतंत्रता की जड़ें गहरी हों। तो जब वह पास आए तो उसे पकड़ो नहीं, बस साथ बहो। जैसे नदी सागर में समा जाती है, लेकिन सागर फिर भी सागर ही रहता है।
औरत को यह देखना होता है कि क्या पुरुष अब भी खुद में है या फिर वही पुराना डर वापस आ गया है। वह तुम्हें बार बार परखती है, अनजाने में। कभी वह थोड़ी दूरी बनाती है, कभी अचानक तुम्हारे करीब आ जाती है। यह उसका खेल नहीं, उसकी प्रकृति है। वह यह महसूस करना चाहती है कि तुम्हारा मौन असली है या सिर्फ दिखावा। इसलिए जब वह तुम्हारे पास आती है तो उस पल को किसी जीत की तरह मत देखो, उसे एक आशीर्वाद की तरह देखो। क्योंकि वह लौटी है, इसका मतलब है कि उसने तुम्हारी ऊर्जा पर भरोसा किया। अब तुम्हारा काम है उस भरोसे की रक्षा करना, बिना किसी दावे, बिना किसी डर के। जब औरत पास आती है तो उसे यह मत जताओ कि तुमने उसका इंतजार किया था। बस ऐसा व्यवहार करो जैसे जीवन के प्रवाह में यह एक स्वाभाविक पल है, क्योंकि यही सच्चे प्रेम का रहस्य है। उसमें कोई ड्रामा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। सच्चा प्रेम बस होता है, और जो बस होता है वही टिकता है। अगर तुम उसके आने पर शोर करोगे, उसे साबित करने की कोशिश करोगे कि देखो मैंने कहा था तुम वापस आओगी, तो तुम अपने भीतर के अहंकार को पोषित करोगे, और अहंकार प्रेम को हमेशा जला देता है। पुरुष का काम जीतना नहीं, समझना है। लेकिन समझ का अर्थ है मौन से देखना। जब वह पास आए तो उसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। उसकी आंखों में झांको, लेकिन बिना किसी चाह के। उसे महसूस कराओ कि तुम उसे नहीं रखना चाहते, बस महसूस करना चाहते हो। वह यह फर्क पहचान लेती है, कौन उसे चाह से देखता है और कौन प्रेम से। और प्रेम से देखा जाना ही उसे गहराई से जोड़ता है, क्योंकि प्रेम की नजर में कोई डर नहीं होता, कोई मांग नहीं होती, केवल उपस्थिति होती है। जब औरत तुम्हारे करीब आती है तो वह अपने भीतर बहुत कुछ लेकर आती है। शक, दर्द, उम्मीदें, अधूरी बातें, बचपन की यादें और कभी कभी आंसू भी। अगर तुम उसे सच्चा स्थान देना चाहते हो तो उसे सुनो, लेकिन केवल कान से नहीं, चेतना से। मत टोकना, मत सिखाना, मत बताना कि उसे क्या करना चाहिए। बस उसे बोलने दो जैसे हवा बहती है। कभी कोई शब्द मत डालो उस हवा में, बस उसे गुजरने दो। क्योंकि स्त्री के लिए प्रेम वही जगह है जहां वह अपने मन का सारा बोझ उतार सके और फिर से हल्की हो जाए। अगर तुम सच में सुन लेते हो तो वह हमेशा तुम्हारे पास लौटेगी, क्योंकि तुम्हारे मौन में उसे घर मिलेगा।